बट क्रिप्टो का भी उनको विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं, मतलब वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। हालांकि स्वराज काफी दफा क्लियर क्लियर कर चुके हैं इस बात को, पेमेंट प्रोसेसर्स की भी और मर्चेंट्स की भी। बट अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो लोग, क्योंकि 15 सितंबर 10 सितंबर से लोगों ने जो विड्रॉल लिया हुआ था क्रिप्टो के लिए, और कार्ड्स की तो खैर नहीं हो रहा विड्रॉल, बट क्रिप्टो का भी उनको विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं, मतलब वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कब तक होगा ये। या ये भी काफी क्वेश्चन है, काफी लोगों का है, एंड जेन्युइन क्वेश्चन है बेसिकली ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं ऑन पैसिव से। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो ग्लिच आया है वो इवन उसके लिए काफी कुछ करना पड़ा बेसिकली, अगर क्योंकि बहुत बड़ी एक बात है कि क्योंकि हम लोग एक प्रोसेसर्स के सहारे, हम लोग जो हमारे पैकेजेस बाय होने थे या कुछ होने थे वो था, और उसके सहारे ऑन पैसिव ने चल पड़ना था, राइट। तो वो प्रोसेसर्स में ही आया बेसिकली, वो फ्रीज हो रहे थे असल में, वॉल्यूम जैसे मिस्टर ऐश ने बताया कि ज्यादा होने के कारण, और वो जो वॉल्यूम था इन एंड आउट का दोनों का होना था, राइट। क्योंकि तो इसलिए इन भी नहीं हुए और आउट भी रुक गया। तो आउट क्या है, आउट हमारे पे आउट्स हैं, राइट। सो इसलिए वो रुक गया, तो इसलिए वो क्रिप्टो में भी रुक गया, क्योंकि क्रिप्टो में भी जो उनकी तरफ से इन आना था, ओके, मर्चेंट्स की तरफ, वो भी फ्रीज हो गया। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं बैकग्राउंड में, बट ये बहुत अच्छी बात हुई है मिस्टर ऐश ने वर्कआउट करके विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और उन्होंने एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट किया कि एक्चुअल बात क्या है। तो बात निकली कि एक्चुअल हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल हो रहा है, इसीलिए वो फ्रीज हो चीजें हो जाती हैं उनकी, राइट। तो अभी बहुत अच्छा डिसीजन मिस्टर एस ने दिया कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और जो प्रोसेसर्स हैं उनको डेफिनेटली आई थिंक कभी कोई प्रोसेसर होगा, कभी कोई होगा, ताकि वो मैक्स आउट ना हो जाए प्रोसेसर्स, ओके। तो अगर वो मैक्स आउट नहीं हो रहे तो दैट मीन्स के हमारे जो पे आउट्स हमारे आना वो भी मैक्स आउट नहीं होंगे, ओके। अगर उनको लगेगा कि मैक्स आउट हो गए, मे बी वहां पे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इतने दिन के लिए एक प्रोसेसर, इतने दिन के लिए एक दिन है, तो वो बाइफरकेट कर देंगे अलग अलग प्रोसेसर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे जो पे आउट्स आने हमारे वो भी बांट बांट के अलग अलग प्रोसेसर्स को दे जाएंगे। सो होपफुली जब मिस्टर ऐश ने बोला कि विद इन 2 वीक्स ये हमारा सारा होने वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जो दिसंबर है वहां पे हमारे ये बल्क पे आउट्स है वो आने लग जाएंगे। एंड 15 दिसंबर को मान लो, या 15 या 20 दिसंबर के बाद वो पे आउट्स वीकली होने वाले हैं। एंड फिर जनवरी या फरवरी तक आते आते फिर ऐश का जो एक्चुअल प्लान है कि मुझे रियल टाइम में सारा कुछ करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते वो सारा रियल टाइम हो जाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ और भी चीजें रेडी हो रही हैं हमें जैसे मालूम है, राइट। सो जस्ट 15-20 दिन अगर हम वेट कर लेंगे तो वो सारा प्रोसेस चल पड़ेगा। ओके, तो सर ये ठीक है, बिल्कुल हमारा भी कुछ इसी तरह का आइडिया था कि देखें जिस तरह का सारा सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स आई मर्चेंट्स की, तो इसको होते होते भी ग्रेजुअली भी, जब तक बल्क पेमेंट्स आएंगे तो दिसंबर एंड हो ही जाएगा। बट लोग अभी ये भी चीज को जो स्पेकुलेशंस ये हो रही है उनकी, और परेशानी और भी उनकी, एक स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं कि क्योंकि ये ट्रैफिक का जो मामला था, क्योंकि अब जैसे ये मर्चेंट्स का प्रॉब्लम, देखें हर चीज जो अगर कोई ब्लॉक होती है तो उसके आगे वाली चीज भी थोड़ी स्लो, जाहिर सी बात है, पेस पे हो जाती है। तो अब जैसे ये ट्रैफिक का सिलसिला था, नेक्स्ट स्टेप था, तो अब वो कह रहे हैं कि पहले वो ये कर रहे थे कि शायद दिसंबर तक ट्रैफिक मिल जाएगा। बट जो जिस तरह चल रहा है, और जिस तरह अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स को लेके ये सब चीजें को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर बल्क पेमेंट्स शुरू होंगी, तो आई थिंक ये सब पूरा टाइम, ये 2023 तो पूरा इसमें चला जाएगा। आई थिंक ट्रैफिक ऐसा हो सकता है, हम तरह से स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ट्रैफिक इसके साथ हमें मिल जाएगा, या ये बाद में ही होना है। स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ट्रैफिक इसके साथ हमें मिल जाएगा, या ये बाद में ही होना है। देखिए एक सिंपल सा ना, असल में हमें वही पहले हम बात कर रहे थे कि ऑन पैसे को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा चीजों को। सो सबसे जो मेजर काम है जो प्रोसेसर्स का है बेसिकली, राइट, वो आई थिंक वो डन हो चुका है मिस्टर, इसको फिगर आउट हो गया सारा कुछ, वो डन हो चुका है। अब उसके बाद जो मेजर काम है वो ट्रैफिक एलोकेशन का है, वो ट्रैफिक जो पूल की ट्रैफिक है, मे बी 2 मिलियन है, मे बी उससे कम है, वट एवर जो भी है, ठीक है ना, तो वो है। सो आई थिंक जो मिस्टर ऐश ने लगभग 2 वीक्स का टाइम टेंटिवली लिया है, जब वो आए थे वेडनेसडे को इस वक्त, राइट। तो बड़ी सोच समझ के आई थिंक लिया है, क्योंकि वो
पहला फिगर आउट कर लिया उन लोगों ने प्रोसेसेस का। अब उसके बाद वो ट्रैफिक तो क्योंकि वो इन हाउस है, वो उसको हमें किसी की जरूरत नहीं है, राइट। उन्होंने जब एलोकेशन करनी है तो हमारे सिस्टम के थ्रू ही हमें एलोकेट कर देनी, तो वो उनका वो रेडी आई थिंक। तो अगर मुझसे पर्सनली आप सोचो तो मैं फील कर रहा हूं कि बाय 10th ऑफ दिसंबर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि जब तक पे आउट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी वो वाला जो बैकलॉग है वो प्रायोरिटी है, उसके बाद जो ये वाला सिलसिला है। सो रफली अराउंड मुझे लग रहा है कि 10th ऑफ दिसंबर तक आते आते हमें ये चीजें सुनने को मिलेंगी। ऐश बॉम्ब भी आ जाएगा, ओके एक्साइटमेंट वो आने वाली है। सो लेस 15-20 दिन की बात है, मुझे ऐसा लगता है, क्यों नीरज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। डेफिनेटली आपका क्या डेफिनेटली जी? मेरे को भी वैसे लगता है, लेकिन मेरे को एक वर्ड अच्छा नहीं लगता उसमें, स्पेकुलेट। पहले तो हम क्यों मेरा तो सवाल यही है कि हम स्पेकुलेट क्यों करते हैं। अब यू हैव टू एंजॉय वॉट एवर इज हैपनिंग है। आपको जब भी स्पेकुलेट करते हैं, यानी आप यानी आप अपने हायर लेवल पे यानी ये कर रहे हो कि अरे सचमुच में काम कर रहे हैं क्या, अरे इसका कभी होगा क्या। नहीं, मैं कभी वो स्पेकुलेट नहीं करता। अगर वो काम कर रहे हैं तो जब भी होगा तभी होगा। यू हैव टू बी इन दिस लॉन्ग टाइम। आपको ये पूरा फेथ रखना पड़ेगा। ये छोटी तो डोंट स्पेकुलेट, एंजॉय वॉट एवर इज हैपनिंग। जो अपडेट्स आते हैं एब्जॉर्ब कीजिए, एंगेज रहिए, ओ कनेक्ट यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। जब भी होगा तभी होगा। आपके लिए कर रहे हैं, अभी होगा, बाद में होगा, 15 तारीख को होगा, 30 तारीख को होगा, जनवरी में होगा, कभी होगा, जब भी होगा आपके लिए होगा। और हमारे लिए ही हो रहा है, तो डोंट स्पेकुलेट। मेरा तो ये कहना है। थैंक यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परफेक्ट नीरज, परफेक्ट परफेक्ट जी। बिल्कुल सही बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन असल में हम लोग तो जैसे इस चीज को समझते हैं और जो सर आज कहते हैं उस वहीं तक बस हमारी जो है नॉलेज रहती है कि वो कह रहे हैं तो बस ठीक है। बट लोग जो है, जो फाउंडर्स हैं, जो कि अब वो ये कह सकते हैं कि जो एंगेज नहीं है, तो वो उनका टाइम जो है ये स्पेकुलेट करने में ही निकलता है कि वो ये सोचते हैं बिकॉज नहीं, वो वो एंगेज नहीं है। देखो आयशा, जी उसमें पता क्या बात है, जी जी डेफिनेटली क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा है कि इसके साथ एंगेज रहना पड़ेगा, ये एक क्लियर बात है। अगर बिल्कुल। नहीं तो वो स्पेकुलेट करते रहेंगे, उनको करते रहने तो वो मिस्टर ऐश का भी वो नहीं है कि ठीक है ऐश सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पेकुलेट करते करते रहना। तो इसलिए यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होना है हमें ऑन पैसे में और चीजों को देख इंजॉय करना है, तो हमें एंगेज रहना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं तो कभी हमें किसी चीज पे शक रहेगा, कभी किसी चीज पे शक रहेगा। जब हम कहते हैं गो विद द फ्लो, उनको मालूम ही नहीं चलता गो विद द फ्लो कैसे करना है, राइट। तो वो इसलिए वो स्पेकुलेट ही करते रहेंगे। सो इसका एक छोटा सा मंत्र है ऑन पैसे में सक्सेसफुल होने का कि आप एंगेज रहिए, बस इतना इतना करना है हमने अपनी लाइफ में। और हमारा इतना छोटा सा काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वो भी बहुत ही गलत बात। मैं ये कहती हूँ कि अभी तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप एंगेज रहें, और एंगेज रहने का तरीका ये है कि आप अवेयर रहें जो जो अपडेट्स हैं और जो जो कंपनी में हो रहा है उससे। लेकिन बाद में जब ये रनिंग में आ जाएगी चीज और एवरीवन विल हैव देयर डोमेन वेबसाइट, और उसके ऊपर आपने अपना काम करना है, इंडिविजुअली भी करना है, और जो कंपनी जो आपके लिए करेगी वो सब कुछ होगा, एक बिजनेस होगा आपका। तो उस वक्त तो आपको खुद ही करना है सब कुछ। तो अगर इफ शुरू में ही आप एंगेज नहीं होंगे तो आगे क्या करेंगे? तो वही वही चीज है। वही बात है ना, वो तो यहाँ और पे भी आपका जो इकोसिस्टम है ना, ये इसमें इतना कुछ डाल देना है मिस्टर एश ने। ओके, आप आने वाले 6-7 महीने में देखना, इसमें इतना कुछ होगा। अगर हम एंगेज ना, हमें खुद ही नहीं मालूम चलेगा भी कौन सा क्या चीज है, कौन सी क्या चीज है, राइट। क्योंकि सिस्टम बहुत फास्ट मूव करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग एंगेज नहीं ना रहेंगे उनको खुद ही नहीं मालूम चलेगा मुझे करना क्या है यहाँ पे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब हम एक्चुअल फाउंडर्स है, यूजर का हम कह नहीं सकते, बट फाउंडर्स, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे भी, प्लीज आप यहाँ पे लॉग इन करके जो न्यूज होती है यहाँ पे, या मिस्टर ऐश वेबिनार करते हैं, बैक ऑफिस में जाइए, जो कि अच्छी वाली वेबिनार्स आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जरूर देखिए। कोई भी अगर वेबिनार अच्छा नॉलेज दे रहा है उसको जरूर देखिए, राइट। और फिर कंफर्म करने के लिए अपने बैक ऑफिस में जरूर वहां पे जाइए, और अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड वो है तो वो चीज है। बट स्पेकुलेट किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ
मैंने कुछ कह दिया, नीरज ने कुछ कह दिया, वसीम ने कुछ कह दिया, या और हजारों वेबिनार्स वहां पे कुछ कह दिया, और उसके बाद आके कोई ओपिनियन बना रहा है, तो वो एक मियर स्पेकुलेशन है कि सर उसने ऐसा बोला था, आप ये बोल रहे हो। अब वो बेचारा खुद नहीं फिगर कर पाएगा कि ये सही है या वो सही है। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो और एंगेज रहिए। गेम बहुत फास्ट होने वाली है। ये आपका इकोसिस्टम आपको खुद ही नहीं समझ आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ है इसके बीच में होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। सो जस्ट एंगेज रहिए एंड डू नॉट स्पेकुलेट, बिल्कुल भी। ओके, जैसे अभी क्या हुआ उस दिन मिस्टर ऐश ने किया, ओके बाय फर्स्ट, अभी कुछ लोग समझते कि 1 दिसंबर को मिस्टर ऐश ने ए बॉम्ब अनाउंस करना है, जबकि ऐसा इसने बिल्कुल नहीं कहा। ओके, वो पहली भी हो सकता है, वो पूरा हफ्ता भी निकलने जाने के बाद अगले 7-8 तारीख को भी हो सकता है, नोबडी नोज, राइट। तो इसलिए स्पेकुलेट मत करें हम, मतलब कि कुछ भी ऐसा, ओके, बिकॉज इट विल टेक टाइम, क्योंकि मे बी अगर कुछ ये वाला प्रोसेस डिले होता है तो ऐश बॉम्ब भी डिले होगा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट भी डिले होगी फिर उसके साथ, राइट। सो जस्ट गो विद द फ्लो, बड़ी होने वाली है, बस इतना रह रहे हैं हमने, एंड गो विद द फ्लो। दुष्मिंदर जी, इसमें ऐसा होता है कि समटाइम के कुछ जो काम होते हैं, जैसे ऐश बम है, कुछ स्टेप्स में रखे होते हैं, ये स्टेप 3 में ये काम होना है, अगर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं हो रहा है तो वो स्टेप 3 रुका हुआ है। तो अगर ऐश बम रेडी है तो कुछ इस किस्म की भी चीजें होती हैं जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और हम कहते हैं कि ये चीजें लेट होगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इससे पहले ये चीज होनी थी, इसमें थोड़ा इश्यू हो गया, या कोई लीगल इशू है, या कोई भी इशू हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये लेट हो गया। ऑन पैसिव को ना सबसे अच्छा काम है, जस्ट रिलैक्स होके एंजॉय करिए इसको। जब आप इसको सीख जाओ ना, ऑन पैसिव को, रिलैक्स होना, आई थिंक आधा आधा क्या 90% काम तभी खत्म हो जाता है हमारा ऑन पैसिव में, राइट। जस्ट एंगेज रहिए, रिस्पेक्ट करिए बेसिकली एक दूसरे की यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी इतनी बॉन्डिंग है सबसे, राइट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के सही से बोलिए, अगर दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के सही से बोलिए, अगर ठीक है 100% कोई भी नहीं हो सकता, राइट। एक दूसरे के साथ डिफरेंस रहेंगे, दिस इज ए ह्यूमन नेचर, और ये प्रैक्टिकल भी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करें, राइट। देयर मे बी सम डिफरेंसेस इधर उधर होते हैं, विच इज वेरी फाइन, आई थिंक विच इज वेरी फाइन, ओके, होने भी चाहिए ऐसा, बट उसके साथ साथ हमें एंगेज रह के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके एक ऐसी फैमिली हमें बनानी चाहिए कि आई थिंक लोग देखें, क्योंकि दीज आर द फाउंडर्स, राइट, दीज आर द पीपल जो कि इतनी बड़ी कंपनी के उस लेवल के लोग बन चुके हैं, धीरे धीरे सीख के बने हैं, देख के बने हैं, एक दूसरे से नॉलेज लेके बने हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, ये नहीं कि एक लोग के पास यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे आई थिंक वो छोटे छोटे बच्चे, वो लड़का डोमेनिक पिंटो आता है बेचारा, अभी ही इज जस्ट 11 ईयर्स, उसकी डेडिकेशन, आई थिंक वो हमें सीखने की जरूरत है उससे, राइट, कि एक हम 11 साल में क्या थे, कुछ भी नहीं, राइट। और वो लड़का 11 साल में वो बैठा है, वो टाइम दे रहा है, देखो उसका जो फ्यूचर का वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वेबिनार में सीख रहा है। आई थिंक हमें एज ए इंडिविजुअल ऑन पे हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ सीखें, वो इतने रिस्पेक्ट से बोलता है, राइट। एक छोटा बच्चा अगर उस लेवल पे जा सकता है तो आई थिंक हमें सीखना चाहिए और भी, राइट। सो सर, और वो खाली टाइम ही नहीं दे रहा है, ही इज आल्सो वेरी मच एंगेज्ड, ही नोज व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन, मतलब उसको सारा पता है कि क्या बात हो रही है। 20 साल का हो जाएगा, 7-8 साल में, जब ऑन पैसे फुल फ्लैश पे चल रही है, उसका फ्यूचर देखो कितना ब्राइट है, राइट। तो आई थिंक वो बच्चों को उनको सीखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो एंगेज रह के आप अपना फ्यूचर बना सकते हो यहाँ पे। बट अगेन दिस इज अवर कम्युनिटी, फाउंडर्स की कम्युनिटी है, और मुझे हमेशा शुरू से 2018 से लेके आज तक यही लगता है कि हम लोग लकीएस्ट परसेंट हैं। थैंक गॉड हमारे पास ऑन पैसिव आ गई, सबके पास, राइट। नो मैटर हमारे में कितने भी डिफरेंस एक दूसरे में हो सकते हैं, दैट इज अनदर वे, वो अलग मैटर है। बट एज ए ऑन पैसिवियंस हम लोग यहाँ पे हम लोग सीखें एक दूसरे से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ना भूलें। कि ये मिस्टर ऐश ने पहले शुरू 2018 से शुरू की थी, पहले ही वेबिनार्स में ये वाली बात है, राइट, कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, नो मैटर व्हाट द केस, राइट। सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, हम लोग अपने बातचीत में करें, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं, कंपनी की रिस्पेक्ट करें, कंपनी को स्पेकुलेट ना होने दें कभी भी, राइट, कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर कि जो मिस्टर ऐश ने हम सबको सिखाई, और हम उसको आगे लेके अपने अपने हिसाब से चलें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट, आई थिंक जो हम ट्रिब्यूट दे सकते हैं ऑन पैसिव की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ओके, जहां पे बिजनेस को छोड़ो बाकी जो हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। So this is on पैसिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर ऐश जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, और जो वो मतलब मैं कहती हूँ कि जो जिस तरह की रिस्पेक्ट वो देते हैं सबको,
और जिस तरह एक ह्यूमनली बिहेवियर जो वो उनका है, मतलब जो सब लोगों के लिए सबसे पहले जो उनके लिए जो है वो ह्यूमन में मायने रखता है, और फिर उनका बिजनेस है। वो कहते हैं ह्यूमैनिटी लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आई थिंक वो जो चीज है ना, वो हम लोगों को हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि पहले आप सामने वाले को जो है रिस्पेक्ट देंगे, फिर उससे कोई और बात करेंगे। तो हम अगर यही चीज को हम फॉलो करें तो आई थिंक किसी भी एग्जैक्टली चीज, देखो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और मैं यस, कभी कह रहा हूँ कि हम मिस्टर ऐश बिल्कुल। को ही समझ लेना। ओके, ऐश का बिहेवियर, ऐश का बोलचाल, उनका चीजों को देखने का नजरिया, उनका बोलचाल, आई थिंक हम बेटर ह्यूमन बन जाएंगे। वो तो अपना उनका दुश्मन दुश्मन है ना, उसको भी इतने हम्बल तरीके से लेते हैं ना। और मैं इसका गवाह हूँ दो चार चीजों का, राइट। आपको मालूम, कुछ लोगों को टर्मिनेट किया, अरे वो उस लेवल के ऊपर जाके उसको पहले समझा रहे कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैं खुद देख रहा हूँ, राइट। तो वो बेचारे उसको मैसेज कर रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं, उसको इतने हम्बल तरीके से समझा रहे, राइट। बट वो समझा ही नहीं बंदा, राइट। Sir, I'm sorry to cut you here, but आपको you are the witness of this situation। एक वेबिनार में ऐसा हुआ था। There was a attendee, और वो उनको पैनल पे लेके आए थे। She was I don't know from where, she was a foreigner वैसे, and she said a lot of things for this company के you are a scam, you are these people, that people, ये। और सर ऐश ने इतने तरीके से उससे बात की, and he was giving her so much respect कि you should talk like this, and I'm very much respectfully asking you this, और यूं करके। बट वो she was just एक के बाद एक वो उनके ऊपर मुस्तकिल कुछ ना कुछ कहती जा रही थी, और या उसके वो बाद जो उसको जी थोड़ा केस हुआ था, यस, वो that was हम्बल था, देखो, राइट। और that चलो was वहां पे मुझे कुछ कहने का मौका मैंने किया। तो जब वेबिनार खत्म हो तो मिस्टर ऐश का मैसेज आया कि गुरसन, ओके, जस्ट लीव दिस पीपल। मुझे ऐसे बोला कि हमें अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ओके, ये उनका काम है, करने दो, राइट। मैंने मैसेज संभाल के रखा हुआ, मैंने दिखाऊंगा कि हाउ हम्बल इज दिस पर्सन, राइट। वो उसकी कंपनी के ऊपर कोई ना कोई आके ऐसे इल्जाम लगा रहा है, एंड स्टिल वो इतने हम्बल हैं। ओके, तो ये सीखने वाली बातें हैं, राइट। तो इसी वो आई थिंक हम जितना भी फाउंडर है, क्यों नीरज, लाइक पीपल, अभी हैं कुछ फाउंडर जो समझते नहीं चीजों को, मे बी आने वाले टाइम में समझ जाएंगे कि हाउ टू बी अ हम्बल। ओके, ये कहने की बात नहीं है, कि वो प्रैक्टिकली में ऐश ने बताया कि ऐसे हम्बल रहा जाता है कि एडवर्स सिचुएशंस में भी वो चीज को हमें बिल्कुल सही तरीके से नजरिया सही करना चाहिए। तो मैं तो खुद, जब मिस्टर ऐश का वो मैसेज है कि छोड़ो, क्योंकि वो जब वो बोल रही, तो मुझे तो चलो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े तो मैंने तो दिखा दिया, राइट। तो उसके बाद वो उनका जब मैसेज आया तो मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात है कि मिस्टर ऐश के ऊपर वो हमला हो रहा है, बट स्टिल ही इज काम। ओके, वो बहुत काम है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। वो कहता है छोड़ो, हम फोकस करें अपना। और आपने वेबिनार में भी देखा होगा मिस्टर ऐश ने उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिए, बहुत नॉर्मल थे। वो चीजें हमें सीखने की हैं कि इवन इफ somebody is attacking our own passive, और he himself उनको भी कर रहा है, still he is cool। तो कूल, बस कूल रही है, इतना ही होता है। सही जगह पर एक्चुअली फोकस उनका सही जगह पर है, तो इसलिए वो इन चीजों में लोगों का फोकस पता है। वैसे मैं सिंपल सी बात बताते हैं, हम लोग यहाँ पे एज ए फ्रेंडली टॉक में है, इट इज लाइक लोगों को भी समझने हुए, लोग दूसरे आदमी को बहुत डिस्कस करते हैं। यस यस, वो भाई अपने आप को डिस्कस करो ना, ठीक है। वो दूसरे को डिस्कस बहुत करते, आज भी बहुत सारे लोग बहुत ऐसे डिस्कस करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक आपका क्वेश्चन बहुत आता है, वो आपने दिवाली वाला एक क्वेश्चन कर लिया था ऐसे या उस पे जी बहुत अच्छा नीरज ने किया था कि सर दिवाली आ रही है एंड क्रिसमस आ रही है, तो नीरज ने, इट वाज अ गुड क्वेश्चन फॉर नीरज। तो ऐसे बोल के यस व्हाई नॉट, कि हमें मालूम है, यस व्हाई नॉट उसने बोला, बट वो ग्लिच है तो ठीक है, दिवाली तो गुजर गई ना। तो वो असल में ना वही आप वाला क्वेश्चन, एक दफा ऐश ने कहा था कि डेवलपर के लिए जो डेट है मौत है, और आपको पता है शुरू में वो डेट वगैरह देते भी थे, बट उसके बाद उन्होंने एक दफा अनाउंस किया हम कोई डेट नहीं देंगे। इसकी रीजन ये थी, उन्हें पता था कि ये चीजें इसी तरह चलनी है। और अभी इतने अरसे बाद हालांकि लोगों ने ये बातें सुन ली थी, लेकिन नीरज जी ने अगर दिवाली से मुतालिक क्वेश्चन किया तो उन देखो हमारे लिए तो ये है ना कि कल चीजें आ जाएंगी अगर हम सही उस पर चल रहे हैं, लेकिन बीच में कोई ग्लिच आता है, कोई इशू आता है, मर्चेंट का इशू आता है या कोई और इशू आता है, तो चीजें थोड़ी डिले भी हो सकती है। इट्स नॉट मीन के वो कोई बंदा झूठ बोल रहा है या कोई ऐसी बात है।
तो ऐसे ऐसी फजूल बातें लोगों ने की। वही बात था कि जो बात होती है वो रियल टाइम में बात हो रही है। अगर नीरज ने वो एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो कंसर्न कर रहा था हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जितने भी हैं, क्योंकि पैसा सबको चाहिए डेफिनेटली। एंड उसके बाद फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसे ये देवा आपने तो बोल दिया था, दिवाली आपने बोल दिया था, तो पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, डिस्कसिंग। तो ये मत करा करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। ये ऐश खुद बहुत बार कहते हैं, आई थिंक हम वेबिनार्स में मिस्टर ऐश ने सबको बोला है कि अपने अपने ऊपर फोकस करो। बट अगेन ऑन ए लाइटर नोट, मिस्टर ऐश ने एक दो बार बोला कि ओके, अगर आप लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, दैट मींस यू आर गोइंग एवरी, यू आर करेक्ट, दैट्स इट। इफ पीपल आर डिस्कसिंग यू, यू आर करेक्ट। तो ऐश को डिस्कस करते हैं, ऐश को टारगेट करते हैं, तो ऐश इज एक्चुअल करेक्ट, वो सब कुछ मिस्टर ऐश सही, इसलिए इसीलिए लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो वो भूल जाते हैं कि वो मतलब अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं असल में ऐश को डिस्कस। उसकी मार्केटिंग मिस्टर ऐश की ऑन पैसे की मुफ्त में मार्केटिंग करते जा रहे हो, तो कर लो भैया, ठीक है ना। या